अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीना हबीब। अभी जो है चैप्टर 7 में स्टार्ट करने लगी हूँ। हाँ, चैप्टर 8 में इंशाल्लाह कल तक कंप्लीट करवा दूँगी। तो चैप्टर 7 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। द कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, वो कंपाउंड जो कि कंटेन करते हैं क्या, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये बात याद रख लीजिए कि हम केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। किसकी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन की। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जिनके पास क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर की बेस पर हाइड्रोकार्बन जो है ना आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन क्लासेस, सही है। यानी अगर हम स्ट्रक्चर की बेस पर इसकी डिवीजन करें तो इसको 2 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। किसको, हाइड्रोकार्बन को। एक क्या है, एक है एलिफेटिक है और दूसरा क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एलिफेटिक क्या होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, सही। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ओपन चेन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के, ओपन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, द कार्बन एटम्स आर अटैच टू, जो कार्बन एटम होता है ना वो अटैच हुआ होता है टू अनदर कार्बन से, दूसरे कार्बन से, ठीक है, टू फॉर्म चेन, ठीक है। मीन एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा तीसरा चौथे से, इस तरह से एक चेन बनती है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दीज चेन्स में भी ईथर ओपन और क्लोज रिंग चेन, यानी ये चेन या तो बिल्कुल सीधी हो सकती है, सही है, या फिर क्या हो सकती है, क्लोज हो सकती है, ठीक है, रिंग की शक्ल में। क्लोज किस तरह से, यानी एक रिंग की शक्ल में। ये इसमें इस तरह से कि द ओपन चेन ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन ऑफ वैलेंस आर क्लासिफाइड आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ओपन चेन जो होती है ना ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन, वो किसकी बेसिस पर होती है, सैचुरेशन ऑफ वैलेंसी, यानी जो कितनी वैलेंसी की सैचुरेशन हो गई है उसकी बेस पर जो है ओपन चेन को क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैंने आपको बताया कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो कि क्या होते हैं, बिल्कुल एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच हो, ठीक है। और एलिफेटिक कंपाउंड या तो सीधी चेन में भी हो सकते हैं, सही है, जिसे ओपन कहते हैं, या क्लोज भी हो सकते हैं। क्लोज जब होंगे तो क्या होंगे, रिंग की शक्ल में होंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि अब जो इसमें जो ओपन चेन होते हैं ना, ओपन में बिल्कुल सीधी चेन जो होती है, ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में जो बिल्कुल सीधी चेन होती है ना, क्लोज की बात नहीं कर रही, ओपन चेन, ओपन मीन बिल्कुल सीधी चेन के। ओपन चेन में जो है ना हम दोबारा से डिवाइड करते हैं कि वैलेंसी की कितनी कितनी वैलेंसी हो गई है, यानी वैलेंसी की बेस पर जो है उस दो आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स में करते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, द कंपाउंड इन विच ऑल द वैलेंसी, वो कंपाउंड जिसमें तमाम वैलेंसीज जो होती है ना ऑफ कार्बन एटम की आर फुली सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब मैं आपको ओपन चेन की 2 टाइप्स पढ़ा रही हूँ। नंबर 1 क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो है कार्बन की तमाम वैलेंसीज जो होती है वो फुली क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है, और कौन से बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, उसे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जो एग्जाम्पल है वो क्या है, अल्केन्स है, क्योंकि अल्केन्स में ओपन चेन एक तो है ये, और ओपन चेन की कौन सी टाइप में है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, और कार्बन की तमाम वैलेंसीज क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है बाय सिंगल बॉन्ड। इट्स ऑल्सो नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अल्केन्स है, जैसे कि CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, ठीक है। अब आता है नंबर 2 टाइप, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द कंपाउंड इन विच ऑल द वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम आर नॉट फुली यूटिलाइज आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कि वो कार्बन जिनकी जो वैलेंसीज है ना वो फुली क्या ना हो, यूटिलाइज ना हुई हो, यानी कार्बन की जो वैलेंसीज है वो फुली तौर पर यूटिलाइज ना हुई हो, और उसे क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो, ठीक है। और इसकी मिसाल और इसमें जो है ना यूजुअली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, इसी वजह से जो है वो फुली यूटिलाइज या सेटिस्फाइड नहीं है उनकी वैलेंसी, इसी वजह से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल में अल्कीन्स, क्योंकि अल्कीन्स जो है इसमें डबल बॉन्ड होता है और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, आर द एग्जाम्पल ऑफ अनसेचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। क्योंकि ओपन चेन है ना, बिल्कुल सीधी चेन की बेस पर ही हमने दो टाइप्स पढ़ी है, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन की तमाम वैलेंसी सेटिस्फाइड हुई होती है, उसकी एग्जाम्पल अल्केन्स है। जबकि अनसेचुरेटेड क्या होते हैं, तमाम वैलेंसीज कार्बन की यूटिलाइज नहीं हुई होती और इसमें यूजुअली डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड अल्कीन्स में होता है, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस में होता है। ठीक है, ये हो गया था एग्जाम्पल ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये वही अल्कीन्स और अल्काइंस है। अब देखें यहाँ पे एग्जाम्पल दी है ईथीन, जो कि कौन सी फैमिली का है, अल्कीन्स फैमिली का है। देखिए ये जो है ना ENE है, अल्कीन, ईथीन, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, स्पेलिंग जो है वो सही से देख लीजिएगा, ईथेन नहीं है, ये ANE है, ये ENE है, ईथीन, सही है। इसमें डबल बॉन्ड होता है, ये अल्कीन फैमिली का है, ENE है, और ये अल्केन में ANE होता है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अल्कीन्स यानी इसमें डबल बॉन्ड होता है और इथीन ENE है। ठीक है, अब देखिए इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है C2H4, इसे हम पढ़ते हैं इथाइलिन। इथीन का दूसरा नाम जो है वो क्या है, इथाइलिन है। सो इथाइलिन को कोई जो है समझता है कि इथाइन, जबकि वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, इथीन का दूसरा नाम क्या है, इथाइलिन है, ये बात याद रख लीजिएगा। इथाइलिन है इथीन का दूसरा नाम, नॉट इथाइन। किसका दूसरा नाम है, इथीन का। इथीन का दूसरा नाम इथाइलिन है, जो कि क्या है, C2H4। अगर इसको हम खोल के लिखेंगे ना, इस इधर तो आपको डबल बॉन्ड जो है शो नहीं हो रहा, लेकिन देखें मैंने इसको बुक में खोल के लिखा हुआ है। सो ये देखिए डबल बॉन्ड है, मीन ये जो है अल्कीन फैमिली का है। और अल्कीन फैमिली की कौन सी फैमिली का मेंबर है, कितने कार्बन है, दो है, तो कौन होगा, ये इथीन। और मीथीन तो होता नहीं है, सही है, क्योंकि डबल बॉन्ड होना लाजमी है। सो ये इथीन है, इथाइलिन। अब देखें ये इथाइन या एसिटाइलिन। अब इथाइन का दूसरा नाम होता है एसिटाइलिन, सही है। जो जिसके इथाइन का दूसरा नाम है एसिटाइलिन, इथीन का दूसरा नाम है इथाइलिन, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका नाम इसको दे देते हैं, इसका नाम इसको देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, सो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इथाइन का दूसरा नाम एसिटाइलिन है। देखिए ये देखिए C2H2, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, C2H2। ठीक है, और अब आपको ये कैसे पता चले कि ये C2H4, हमें कैसे पता चलेगा कि इसका ये है और इसका C2H2 है। ये 4 गलत लिखा हुआ है बुक में, देखिए मैंने पेंसिल से लिखा है 2। ठीक है, तो मैं इसका फार्मूला बता रही हूँ कि आपको किस तरह पता चलेगा। इसका फार्मूला जो है ना, अल्केन, सबसे पहले तो अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2, आगे भी लिखा हुआ आएगा लेकिन मैं आपको बता रही हूँ फिर भी। और इसका जो इथीन का है ना, वो CnH2n है, जबकि एसिटाइलिन और इथाइन का जो है CnH2n-2 है। ठीक है, तो ये फार्मूले लिख लें इधर, या आगे भी आएंगे, आगे आपने पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे। तो जब भी आपको पता चलेगा कि CN यानी इधर 2 है, सही है, CnH2n-2 है ना, तो इधर 2 है तो C2, और 2 है तो H2n है, तो 2 दूनी 4 और -2 करेंगे तो अल्टीमेटली C2H2 बन जाएगा। ठीक है, सो इस तरह ये फार्मूला आया है। एसिटाइलिन और इथाइन इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये 3 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फार्मूला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अल्केन का जो है CnH2n+2 है और अल्कीन का जो है वो क्या है, CnH2n है, और अल्काइन का देखें CnH2n-2 है, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा, मैं इधर लिख रही थी लेकिन मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, अब देखिए द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन क्लोज चेन। अब ये तो सब ओपन चेन की टाइप्स थी, सेचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब क्लोज चेन जो मैंने कहा था कि रिंग की शक्ल में, वो इस तरह से। द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन क्लोज चेन ऑफ कार्बन एटम आर कॉल्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, यानी वो हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो, क्लोज चेन हो, किसकी, कार्बन एटम की क्लोज चेन हो, यानी कार्बन एटम ने क्लोज चेनिंग की है। ठीक है, ओपन चेन होंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन होंगी, जैसे कि ये थे, और ये क्या है,
ये क्लोज चेन है, सही है। सो के द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन क्लोज चेन ऑफ कार्बन एटम आर कॉल्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो इसको जो क्लोज चेन है चेनिंग जो है ना हाइड्रोकार्बन की, इसको हम कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये एक साइकिल की तरह है, ठीक है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। याद रख लीजिएगा कि क्लोज चेन को क्या कहते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइकिल की तरह, बिल्कुल गोल रिंग की तरह होते हैं, इस तरह याद रख लें। एग्जाम्पल क्या है? साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन। मीन इसमें क्या होगा? इसमें साइक्लो का वर्ड लगेगा, जैसे कि ये साइक्लोअल्केन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से ये क्या है? अल्केन है, ANE, अल्केन। और जबकि ये देखिए साइक्लोअल्कीन है, इन क्यों आ रहा है? क्योंकि डबल बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या होता? आइन, अल्काइन। आइन मीन अल्काइन होता, तो इधर वाई आता ई की जगह। तो ये डबल बॉन्ड है, सो अल्कीन है, और इसमें सिंगल बॉन्ड है सब, तो ये अल्केन है। तो साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन। अगर मैं इसी तरह से दूसरा बना दूँ और उसमें ट्रिपल बॉन्ड बना दूँ तो उसको मैं क्या नाम दूंगी? साइक्लो अल्काइन, ठीक है, यानी ई की जगह वाई लग जाएगा वहाँ। सो एरोमेटिक कंपाउंड आर बेंजीन। अब मैं आपको बताती हूँ कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। वो होते हैं बेंजीन। अब बेंजीन का मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी चैप्टर 7, हाँ इसी के आगे है, सही है। बेंजीन का पूरा टॉपिक क्या है, किस तरह से बेंजीन पढ़ा भी होगा 9 में कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं क्या होते हैं? बेंजीन होते हैं। और ये क्या होते हैं? होमोलोगस होते हैं। होमोलोगस मीन एक जैसे होते हैं। होमो मीन सेम। These compounds are further divided into homonuclear and heteronuclear। और ये कंपाउंड जो है ना, ये फर्दर डिवाइड होते हैं किसमें? होमोन्यूक्लियर में और हेटेरोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड में। मैंने आपको बताया कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो बेंजीन होते हैं और ये होमोलोगस होते हैं, एक जैसे होते हैं। फिर मैं आपको कह रही हूँ कि 30 कंपाउंड जो इन कंपाउंड को मतलब फर्दर डिवाइड किया है किसमें? होमोन्यूक्लियर, यानी वो न्यूक्लियर जो कि सेम है उनको एक जगह, और वो न्यूक्लियर जो कि डिफरेंट है उनको हेटेरोन्यूक्लियर में डाल दिया। और ये एरोमेटिक कंपाउंड के न्यूक्लियर है, ठीक है, कि एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन है और वो होमोलोगस है, और उसकी बेस पर 30 कंपाउंड को डिवाइड किया गया होमोन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इंट्रोडक्शन को मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया। सो बहुत बड़ी वीडियो मैं नहीं बना रही, तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म जो है ना अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस के, जब मैं चैप्टर 8 पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 7 में ये मौजूद है, जो कि मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी। सो इंशाल्लाह मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है सो कमेंट करें और लाइक का बटन प्रेस रखें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस रखा करें, क्योंकि उसी के ज़रिए आपको हर नई आने वाली जो वीडियो होगी ना मेरी, वो आपको सबसे पहले मौसूल होगी थ्रू नोटिफिकेशन, ठीक है। सो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।